बालासोर ट्रेन हादसे की फुल डिटेल अब सामने आ गई है। प्रधानमंत्री को जो आज रिपोर्ट सौंपी गई है उसके मुताबिक अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। ये ग्राफिक देखिए आप, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, एक अप लाइन, एक लूप लाइन और तीसरी डाउन लाइन। तो सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन पर आ रही थी और वो यहां जो मालगाड़ी खड़ी थी लूप लाइन पर उससे जाकर टकराई है। जैसे ही गाड़ी मालगाड़ी से टकराई 21 बोगियां डिरेल हो गई, जिसमें से 3 बोगियां उस ट्रेन की तरफ आई जहां डाउन लाइन पर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। उसी समय यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डाउन लाइन से गुजर रही थी। यानी जब ट्रेन मालगाड़ी के साथ टकराई तो कुल मिलाकर यह हुआ कि कुछ गाड़ियां मालगाड़ी से टकराने की वजह 3 डब्बे उस लाइन पर पहुंचे जहां यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस लगभग निकल चुकी थी और आखिरी 2 बोगी अटकी हुई थी, बची हुई थी और उसी पर टकराए। इस तरह से कुल जो 21 बोगियां डिरेल हुई थी डाउन लाइन की, उसके ऊपर 3 बोगियां आई और कुल मिलाकर यह हादसा हुआ। बहुत से लोगों के मन में शंका यह थी कि 3 ट्रेन कैसे टकरा सकती हैं। तो एक बार फिर आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आपको मैप पे दिखाई देगा हावड़ा की तरफ, दूसरी तरफ मद्रास की तरफ। यहां सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी जो कि लूप लाइन पर चली गई जहां वो मालगाड़ी से टकराई। टकराने की वजह से 21 डब्बे डिरेल हुए, जिनमें से 3 डब्बे हावड़ा की तरफ जाने वाली ट्रेन से जाकर टकराए, जबकि उस वक्त तक हावड़ा ट्रेन के ज्यादातर डब्बे निकल चुके थे। आखिरी 3 डब्बे ही बचे थे और वो बाकी हावड़ा ट्रेन को भी अपने लपेटे में ले लिया। तो इस तरीके से यह हादसा हुआ और 5 मिनट में पूरी तस्वीर बदल गई। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी। ये अप लाइन है, ये डाउन लाइन है और वो ऊपर वाली लूप लाइन है। लूप लाइन पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी जिससे जाकर टकराकर सबसे पहले मालगाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद 21 डब्बे डिरेल हुए, कुछ डब्बे मालगाड़ी की तरफ गिरे, जबकि 3 डब्बे हावड़ा लाइन की तरफ जा रही ट्रेन की तरफ गिरे, जिसकी वजह से जो हावड़ा की ट्रेन जो लगभग गुजर चुकी थी, जिसके आखिरी 2 डब्बे बचे हुए थे, वो 3 डब्बे उन 2 डब्बों से टकराए और इस तरीके से तीसरी ट्रेन भी इस हादसे की चपेट में आ गई। तो ये पूरा हादसा कुछ इस तरीके से हुआ जो अब बताए जा रहे हैं। जो ये शुरुआती रिपोर्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाई लेवल मीटिंग हुई तो उनको बताई गई थी ये शुरुआती रिपोर्ट, जिसके बाद पता चला है कि कैसे ये 3 लाइनें इस भीषण हादसे में 3 रेलगाड़ियां इन्वॉल्व थी। हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनको आसपास के जिलों में भर्ती करवाया गया है। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा इंडियन आर्मी को भी मदद के लिए बुलाया गया है ताकि मौके पर किसी को अगर जरूरत पड़े इलाज की तो वो फील्ड हॉस्पिटल के जरिए वो इलाज किया जा सके। 2 MI-16 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं और सभी घायलों को सीनियर अस्पताल या कहें कि टर्शरी फैसिलिटीज में शिफ्ट किया जा रहा है। लूप लाइन में जाने की वजह से यह हादसा हुआ। उस लूप लाइन पर सबसे पहले मालगाड़ी खड़ी थी जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस उससे टकराई, जिसकी वजह से 21 डब्बे डिरेल हो गए और उसके 21 डब्बों में से 3 डब्बे हावड़ा की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डब्बों से टकरा गए और इस तरीके से कुल 3 लाइनें जो हैं वो 3 गाड़ियां इसमें इन्वॉल्व थी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक डाउन लाइन है, दूसरे नंबर पर अप लाइन है, तीसरे नंबर पर लूप लाइन है। और आपको बता दें कि अप लाइन की ट्रेन लूप लाइन पर गई। लूप लाइन पर मालगाड़ी रखी थी जिसमें आयरन ओर भरा हुआ था, यानी उससे टकराई, 21 डब्बे डिरेल हुए और उनमें से 3 डब्बे यहां चले गए। तो यह उस रिपोर्ट का हिस्सा है जो प्राइमरी जांच हमारे पास पहुंची है। देवेंद्र पराशर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, आपको यह रिपोर्ट मिली होगी, हाई लेवल एक मीटिंग ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, क्या तथ्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे गए? और सबसे पहले इस पूरे एरिया को समझें कि आखिर ये कैसे हादसा हुआ, जो पूरी परिस्थिति वहां की है वो बताते हैं। जैसे इस पे 2 लाइन समझे, एक तो हावड़ा की तरफ जो जाती है ट्रेन, दूसरी जो कि मद्रास की तरफ जाती है। अब इसमें जो आप यहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स में देख रहे हैं, ये हो गई अप लाइन और ये हो गई डाउन लाइन, ये हो गई लूप लाइन। यानी कि स्टेशन के पास ये लूप लाइन जो रखा जाता है कि कोई ट्रेन अगर पीछे से आ रही है उसको पास करना हो तो
दूसरी गाड़ी को यहाँ रख देते हैं आप। यहाँ से कोरोमंडल आ रही थी, यानी कि मद्रास के तरफ से वो ट्रेन आ रही थी। मद्रास के तरफ से ट्रेन आने के बाद ये जो सर्किल वाला इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस इलाके पे आने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ पे ये डिरेल होती है। जब ये डिरेल हो रही थी उसी समय हावड़ा के तरफ से जो डाउन लाइन है, यानी कि ये अप लाइन हो गया, ये डाउन लाइन हो गया, हावड़ा की तरफ से एक दूसरी यशवंतपुर एक्सप्रेस क्रॉस कर रही थी। ऑलमोस्ट दोनों साइमल्टेनियसली क्रॉस कर रहे थे। जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके हिसाब से ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल दिखा। इस स्टेशन पे ट्रेन को रुकना नहीं था, इसके चलते ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड थी 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो इस रूट पे जा रही थी। ये जो दूसरी ट्रेन है वो भी उसी स्पीड पर साइमल्टेनियसली इसको क्रॉस कर रही थी। ऑलमोस्ट लगभग सेम टाइम था, थोड़ा का फासला था। यहाँ पर आने के बाद वो ट्रेन डिरेल होती है। वो डिरेल जैसे ही होती है तो उसके 21 बॉगी डिरेल होते हैं, जिनमें से कुछ बॉगी आते हैं लूप लाइन की तरफ जो यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी, और दूसरा ये जो ट्रेन है यशवंतपुर वाली, वो लगभग क्योंकि क्रॉस कर रही थी उसकी पीछे की 2 बॉगियां, उनसे इसकी 3 बॉगी टकराती है। तो आप समझिए जिस तरह से देवेंद्र आपको बता रहे हैं, यहां पर 5 बोगी ऐसी थी जो 120 की गति से आपस में टकराई है। और अगर आप साइंस जानते हैं तो 120 यानी जो कोलिजन हुआ वो लगभग 240 की इफेक्टिव स्पीड वहां रही, जिसकी वजह से यही 5 डब्बे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। खुशकिस्मती ये थी कि इस ट्रेन का, यशवंतपुर वाली ट्रेन का डाउनलाइन पे अधिकांश हिस्सा बाहर जा चुका था, जिसके चलते इसकी पीछे की जो 2 बॉगियां थी वो डैमेज हुई इसकी 3 बॉगियों से। अगर ये ट्रेन और इधर रही होती और तब ये टक्कर होती तो और बहुत बड़ा हादसा होता। और अभी जो मैग्नीट्यूड दिख रहा है, बाकी सिस्टम को एक्टिव किया है, एनडीआरएफ को एक्टिव किया, आर्मी को सूचना भिजवाई गई, रेलवे को तो ऑलरेडी सूचना थी ही, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से बात की गई ताकि सबसे पहले जो ज़रूरी काम था वो ये कि राहत और बचाव का काम किया जाए। जो लोग घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज दिया जा सके और जल्द से जल्द दिया जा सके। उसके बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी और ठीक इसी मैप पर, एग्जैक्टली इसी मैप के आधार पर उनको ये बताया गया कि जो मौजूदा एक्सीडेंट है वो आखिर किस वजह से हुआ है, उसकी वजह क्या है, पूरा कारण को बताया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा रहे हैं घटनास्थल पर, उसका जायजा लेंगे। हाल के दिनों में आप देखें तो एक कवच सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेफ्टी को लेकर कवच बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, लेकिन बहुत कम दिन हुआ कवच सिस्टम को आए और इस ट्रैक पे इन ट्रेनों के लिए वो अभी एप्लीकेबल नहीं था। तकरीबन 1.5 साल हुआ होगा कवच सिस्टम को पूरी तरह से इफेक्टिव रूप में सामने आए। जाहिर तौर पे पूरा देश अभी उस हिसाब से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ है। देवेंद्र, अभी आप बता रहे हैं कि यही जो इमेज है, इसी इमेज पर प्रधानमंत्री को भी प्रेजेंटेशन दी गई, बताया गया। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मैप के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सुबह जानकारी दी गई है कि आखिर ये जो पूरा हादसा हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। बेसिकली ये तस्वीर पूरे सम अप कर देगी कि एक्सीडेंट क्या कैसे हुआ है। बहुत से लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये 3 गाड़ियों की टक्कर एक साथ कैसे हो गई। देवेंद्र, मैं आपसे चाहूंगा एक बार फिर से जरा शुरुआत से इस नक्शे को भी समझा दीजिए। कौन सी ट्रेन आ रही थी, कहां, किस ओर, दूसरी ट्रेन कहां जा रही थी, किस जगह पर एन हादसा हुआ? और इसमें सर सौरभ, सबसे पहले अगर इस पूरे एरिया को देखें तो आपको अलग अलग लाइन जो दिखाई दे रही है। जैसे ये जो ग्राफिक्स का लाइन है, इसको समझें कि एक रेलवे की पटरी है, सिर्फ एक लाइन नहीं, रेलवे की पटरी है। ये एक रेलवे की पटरी है, ये एक रेलवे की पटरी है। लाइन के हिसाब से ये जो ग्रीन कलर हम लोग देख रहे हैं ये अप लाइन है, दूसरी कलर जो हम लोग देख रहे हैं और लगभग ब्राउन कलर की वो डाउन लाइन है, और ये जो स्काई ब्लू कलर का कलर है ये लूप लाइन है। लूप लाइन का मतलब ये, जैसा कि हम लोग बार बार बता रहे हैं कि स्टेशन के करीब ये रखा जाता है इस लिहाज से कि पीछे से किसी ट्रेन को पास करना हो तो बाकी जो गाड़ियां पहले से ट्रैक पे हैं, मालगाड़ी हो या कोई दूसरी गाड़ी हो, उसको वहां पे डाइवर्ट करके उसको रोका जा सके। यहां पर मद्रास की तरफ से कोरोमंडल आ रही थी, हावड़ा वो ट्रेन जा रही थी, जैसे उसको ग्रीन सिग्नल था ऑलरेडी ड्राइवर को, और क्योंकि उस स्टेशन पे उस ट्रेन को रुकना नहीं था तो लाजमी तौर पे वो स्टेशन अपने फुल स्पीड पे थी। जैसा कि होता है कि जिस स्टेशन पे आपको नहीं रुकना होता है उसमें ट्रेन बहुत तेज़ी से गुजरती है। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन जा रही थी। रेलवे विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि ड्राइवर को उसमें क्योंकि ग्रीन सिग्नल मिला था तो इस लिहाज से उसने बहुत तेज़ी से उसी स्पीड के साथ ट्रेन को लेके गई। ठीक, उसी समय डाउन लाइन पर यशवंतपुर हावड़ा आ रही थी, जो कि हावड़ा की तरफ से आ रही थी ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। सौरभ, इस लाइन पे जिसको हम डाउन लाइन दिखा रहे हैं, ये ब्राउन कलर में, ये डाउन लाइन। तो इस डाउन लाइन से वहां से वो ट्रेन आ रही है, इधर से ये ट्रेन आ रही है। ठीक, ऑलमोस्ट दोनों साइमल्टेनियसली एक ही स्पीड पे थे और एक ही समय लगभग क्रॉस कर रहे थे। अचानक इस एरिया में आने के बाद ये ट्रेन डिरेल होती है। अच्छा। और जैसे ये ट्रेन डिरेल होती है तो सिर्फ इसकी एक बॉगी नहीं, शुरुआती में तो एक ही बॉगी था, लेकिन कुल इसकी 21 बॉगियां डिरेल होती हैं।
उसमें जो अधिकांश हिस्सा था वो मालगाड़ी की तरफ आया। ठीक, अब ये लाइन 1 पे कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल होकर इस लूप लाइन पर आ गई। हाँ, ये इस पे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी वो यहां से डिरेल हुई और डिरेल होने के बाद सीधे उसका जहां पर मालगाड़ी खड़ी है। मालगाड़ी खड़ी है। और जैसे आप इस पोजीशन में आते हो तो ट्रेन का जो पिछला हिस्सा था वो दूसरी तरफ गया। तो पहला इंपैक्ट हुआ, पहला डिरेलमेंट, और डिरेलमेंट की वजह भी हमें पता नहीं है। डिरेलमेंट की वजह अभी बिल्कुल नहीं पता है। जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ कयासबाजी चल रहा है कि ये वजह हो तो सकती ये है। पहले डिरेल हुई, उसके बाद 21 बोगियां उसकी डिरेल होती हैं, कुल और 21 बोगियां डिरेल 21 बोगियां डिरेल होती है, और आगे का हिस्सा यहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाता है। और अधिकांश इससे टकराता है। इसका जो पीछे का जो हिस्सा था डिरेलमेंट का, कुल 21 केचों में से, वो इस लाइन पे जाता है। अच्छा, और इसी समय क्योंकि यशवंतपुर हावड़ा क्रॉस कर रही थी तो उसकी 2 बोगियां पीछे रह गई थी, बाकी निकल चुकी थी, इसके आगे जा चुकी थी, सिर्फ 2 बोगियां रह गई थी। तो इसकी 2 बोगियों पे इस ट्रेन की कोरोमंडल की 3 बोगियों ने अटैक किया जी। मतलब ये इस लाइन की कोई गलती नहीं, इस लाइन की कोई गलती नहीं, समस्या सिर्फ इस लाइन के चलते हुई। बेसिकली कोरोमंडल एक्सप्रेस जो इस लाइन पर आ रही है वो डिरेल होकर यहां पर उसके कुछ डिब्बे इस मालगाड़ी से टकराए, और 2 या 3 डिब्बे इस 3 डिब्बे इस लाइन पर चले गए। इसके 3 डिब्बे इससे टकराए, इसके 2 बोगियों से। इसके डिब्बे 3 थे, इसके 2 बोगी इंजर्ड है। तो इंपैक्ट या कोलिजन जो है वो 2 जगह पर है, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी का, और दूसरा इसके 2 डिब्बे और इसके 3 डिब्बे। हाँ, तो इसलिए जो मृतक हो या घायल हो उनकी संख्या इस ट्रेन की कोरोमंडल एक्सप्रेस की ज्यादा इसी वजह से है कि मेन कोलिजन इसी का हुआ है। इसका तो अधिकांश हिस्सा जा चुका था, इसकी सिर्फ पीछे की जो 2 बोगियां थी वही डैमेज हुई हैं, उसमें जो घायल थे। अब अगर हम इसमें कहीं फेलियर देखें, कहां हुआ है सिस्टमिक फेलियर या जो भी फेलियर है, ये जो डाउन लाइन जा रही है हावड़ा से चेन्नई, इसकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती ये नहीं है, बिल्कुल अपनी रफ्तार पर नॉर्मल जा रही है। बिल्कुल, उसको इनोसेंट कह सकते हैं आप, उसका कोई लेना देना नहीं इस पूरे एपिसोड से। ये गाड़ी जो यहां से चल रही है, जो चेन्नई से हावड़ा जा रही है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये डिरेल हुई, क्यों हुई ये हम जानते नहीं। बिल्कुल, अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और डिरेलमेंट की जो वजह है, जैसे कई बार बताया जा रहा था कि ड्राइवर मिसजज कर लेता है, जैसे अगर उसको रेड सिग्नल दिखाया गया हो वो ग्रीन समझ ले, ग्रीन दिखाया गया हो वो रेड समझ ले, तकनीकी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी वजह हैं डिरेलमेंट की कोई एक वजह नहीं है। और रेलवे मंत्रालय ने बकायदा उस पर एक बुकलेट निकाल रखा है। तो डिरेलमेंट, क्योंकि CSR उसकी जो इंक्वायरी कमेटी होती है वो अभी जब तक रिपोर्ट नहीं देगी, रेलवे के कोई भी अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर इस डिरेलमेंट की वजह क्या है। और ये मालगाड़ी भी अपनी जगह ठीक खड़ी थी, मालगाड़ी बिल्कुल अपनी जगह ठीक खड़ी थी। डिरेलमेंट के बारे में सौरभ एक चीज़ और बताएं कि डिरेलमेंट को लेके जो जांच होगी उसमें एक एंगल ये भी रहता है कि क्या कोई सबोटाज था, दूसरा एंगल ये रहता है कि क्या वो मैनुअल गलती हुई है, तीसरा एंगल ये होगा कि क्या वो मैकेनिकल कोई समस्या थी जिसके चलते ये वजह। अब सबसे पहले एक चीज, क्योंकि इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, आपने टीवी पर देखा होगा, आपके फोन पर मैसेज आ रहे होंगे, या कोई रेल मंत्री का वो पुराना वीडियो वो उसको सर्कुलेट कर रहा होगा जिसमें वो कवच सिस्टम की बात कर रहे हैं। कवच सिस्टम क्या है? वो एक एंटी कोलिजन सिस्टम है, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो। अगर 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं एक ट्रैक पर और उनकी टक्कर, अगर वो उनको सिग्नल ना मिले, रेड सिग्नल, तो वो टकराने की स्थिति में है, तो ये कवच उनको अपने आप ऑटोमेटिकली बता देता है, ब्रेक लेता है, सिग्नल रीडिंग, ये सारी चीजें कवच करता है। इस इंसिडेंट में, इस हादसे में कवच का कहीं कोई रोल है? इसमें 2 चीजें सौरभ। पहली बात तो ये कि अगर कवच होता भी तो अगर सिग्नल फेल्योर नहीं है तो कवच इसमें शुरू में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अगर कवच का सिस्टम होता तो जैसे एक बॉगी के ऊपर दूसरी बॉगी चढ़ जा रही है, लगभग 40 से 50 फीट तक दूसरी बॉगी चढ़ी हुई थी, ये सारी चीजें, टक्कर या हादसा इतना बड़ा इस रूप में नहीं हो सकता था। इन दोनों का ट्रेनों का जो कोलिजन हुआ है, 5 डिब्बे जो आपस में टकराए हैं, वो बच सकता था, उसमें डैमेज कम होता कवच सिस्टम रहने से। लेकिन यहाँ पे बड़ी समस्या सौरभ ये रहती है कि जैसे कवच सिस्टम जब आया, पूरे देश में रातों रात कवच सिस्टम नहीं आ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वेस्टर्न हब का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कवच सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है। तो एक ही साथ ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे देश की ट्रेन। मैं लेमन लैंग्वेज में आपको पूछ रहा हूँ, सवाल ये है शब्द दर्शकों के मन का कि ये गाड़ी जब डिरेल हो गई, इसके कुछ डिब्बे इस ऊपर वाली लाइन पर चले गए, इस ट्रेन को कोई सिग्नल पहुंच सकता था या नहीं कि आगे आपकी लाइन पर कोई बोगी आ गई? बिल्कुल, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मसला रहता है। और हम सब आप लगातार अनुभव सॉल्व करते हैं, अगर आप ट्रेन से जाते हैं कि 2 ट्रेनें एक साथ क्रॉस करती ही हैं अलग अलग पटरियों पे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अनयूजुअल घटना हो रही हो। प्रतिदिन अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो अक्सर कई जगह ऐसा हो गया कि एक पटरी पे एक ट्रेन जा रही है, दूसरी पे दूसरी जा रही है, बगल से क्रॉस करती है बहुत सामान्य तरीके से। जब अचानक से ये घटना सामने आती है और साइमल्टेनियसली दोनों ट्रेनें क्रॉस कर रही हैं, तो उसको आप समझ सकते हैं कि समय कैसा रहा होगा। प्रधानमंत्री देखिए अब पहुंच रहे हैं दुर्घटना स्थल पर, उनको जाना है, वो अस्पताल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री बालासोर पहुंच रहे हैं, तस्वीरों में आप इस वक्त देख सकते हैं। वहां पर रेल मंत्री मौजूद हैं, दूसरे और उनके कैबिनेट के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो भी वहां पर मौजूद हैं।
कल शाम की ये दुर्घटना है और कई दशकों की सबसे बड़ी, सबसे भीषण रेल दुर्घटना है। 288 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, कई लोग घायल हैं और उसमें भी कई लोग क्रिटिकल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बालासोर पहुंचे और आपने देखा कि इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी किस तरीके से एक्टिव हैं। आपने ममता बनर्जी को सुना, उन्होंने तो रेल मंत्री के सामने ही कहा कि एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं था, इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। और इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो भी इस सिलसिले में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री वो तो रिलीफ वर्क में कल से ही जुटे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।